नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 18 अगस्त 2023 को BD 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठचर्या या नॉलेज एंड करिकुलम का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ध्यान रखने, जो पिछली साल का पेपर हुआ था 2023 का 201 का, इससे कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका हम लोग आंसर की देखें। हालांकि अपने प्रैक्टिस सेट में सारे प्रश्नों को समावेशन करके हम लोग हल कर चुके हैं। जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, ध्यान रखिए, उसमें सारे आए हुए एग्जाम के प्रश्न हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह या फिर नेट JRF यूपी टेट सीटेट में। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग सारे प्रश्न वहाँ से आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छे अंक आपके प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों का आंसर की। ध्यान रखना, ये 2023 का था, तो इसका आप लोग ध्यान रखना, ओमार सीट नंबर आप लोग जरूर लिखा करें। इससे क्या हुआ, मान लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में आपको ओमार सीट खो गई तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, तो 201 रहेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग, ओमार सीट भूलना नहीं। ठीक है, और आपका ये 2 घंटे का रहेगा। हालांकि ये प्रश्न है, ये पेपर 100 अंक का है, लेकिन आपको ये पेपर होगा ये 80 अंक का होगा। ठीक है, आप साफ साफ देखिए, ऐसे ही प्रश्न रहेगा। ठीक है, और कोई भी आप 80 प्रश्न 100 में हल कर दीजिए। ठीक है, 100 प्रश्नों में से कोई 80 प्रश्न हल करना, चाहे पहला छोड़ दीजिए, दूसरे शुरू कर लीजिए, कोई भी। अगर आप पूरा हल कर देंगे तो 80 प्रश्न स्टार्टिंग से 1 2 3 4 जहाँ से 80 कंप्लीट होगा वहीं तक चेक होगा बस। ठीक है, 100 प्रश्न है, परीक्षार्थी को 80 प्रश्न को केवल दी गई ओमार शीट में पर ही हल करना है, प्रश्न पुस्तिका पर नहीं। ठीक है, जो ओमार शीट है उसमें आपको गोला करना रहता है, तो एक बार पूरा प्रश्न हल करने के बाद ही गोला कीजिए, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको उसी में मिल जाता है। यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसी गलतियां होती हैं, तो इसलिए एक बार आप पूरा आप लोग प्रश्न हल कर लीजिए, उसके बाद ही गोला भरिएगा। मेरी बात मानिएगा, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा ओमार आंसर शीट सावधानीपूर्वक देख लें। दोस्त, पूर्व प्रश्न पुस्तिका जिसमें कुछ भाग कटने छपने जो भी चीज़ें हैं तो आप बदल दीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, इसी तरह से आपका रहेगा। यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, अंकों में, शब्दों में कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। और ध्यान रखिए, आप क्या लिखते हैं पता नहीं, बट यहाँ ओमार शीट नंबर आप लोग जरूर लिखिए। अलग सेम ही रहता है क्वेश्चन बुकलेट और ओमार शीट, बट कभी कभी डिफरेंस ना हो या फिर खो जाए, इसलिए लिख लीजिएगा, ठीक रहेगा। ठीक है, तो 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 80 अंक का है। ठीक है, अर्थात 80 प्रश्न हल करना, तो एक प्रश्न 1 अंक का है। और 32, ध्यान रखिए, 32 अंक आपको प्राप्त करना है, क्योंकि आपको भी पता है 40%, तो 80 का 40% कितना होता है, निकाल लीजिए आप। यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 0 से यहाँ काट दीजिए, 0 कितना होगा, बचा क्या, 8 चौक 32। तो 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, 32 अंक प्राप्त करना है। ठीक है, तो पास होने के लिए जो 80 अंक के आपके पेपर है उसमें 32 अंक, जो 40 अंक के हैं उसमें 16 अंक प्राप्त करना है। और सही आपके सभी में 32 प्रश्न मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियर हैं। 80 प्रश्न आपको 100 में से हल करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एग्जाम देने से पहले इसको रट लीजिएगा। क्लियर बता दूं आपको, कम से कम 25 से 30 प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो 2023 का एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, जो अपने प्रैक्टिस सेट है उसमें सारे प्रश्नों को समावेशन है, सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिए, जो प्रैक्टिस सेट हुआ है अगर आप उसे सॉल्व करके जाते हैं तो आपके लगभग सभी प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, या परिभाषा है तो ए अरस्तु, बी सुकरात, सी प्रोफेसर रसेल, डी विलियम जेम्स। तो ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, तो यह परिभाषा है, सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर रसेल। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, सही जवाब हो जाएगा ए 3। अगला प्रश्न है, किसने कहा जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी होने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए सुकरात। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं ए इंद्रिय, अनुभव, तर्क, बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी उपरोक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बेस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया
सही जवाब हो जाएगा डी, 1956 में। ध्यान रखना, बी एस ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया था, ज्ञानात्मक वर्गीकरण किया था इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को, ये 6 भाग में है। ठीक है, इस तरह से ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, तीनों को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम में अच्छे से रट लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इसलिए बार बार कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष है 1956 बी एस ब्लूम, भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964, क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन 1969 में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपका पता होना चाहिए, वर्गीकृत किए थे। और जो ज्ञानात्मक पक्ष का है, ज्ञान सबसे निम्न है और मूल्यांकन सबसे उच्च है। ठीक है, कृथवाल का अग्रहण सबसे निम्न है, प्रतीकरण सबसे उच्च है, सिम्पसन का उद्दीपन सबसे निम्न है और आदत निर्माण सबसे उच्च है। सभी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान विशिष्ट का निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है 7, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह परिभाषा किसकी है? 7 सही जवाब हो जाएगा बी, एनन का। बुक में आपको मिल जाएगा। मॉडल पेपर में गलत दिया था कि मॉडल पेपर में बहुत सी चीज़ें गलत है, तो आप लोग थोड़ा सा सावधानीपूर्वक पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद में विद्या हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी। अगली बार प्रश्न पूछा था, क्या पिछली बार जब प्रश्न पूछा था उसमें क्या पूछा था? तो उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब की बार विद्या उधर से उल्टा कर दिया। सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, ज्ञान। किसने कहा है कि कौशल एक प्रकार का कार्य है जिसमें विशेष प्रकार के प्रशिक्षण एवं ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है? सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, जॉन ड्यूबी। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, जो 201 है, 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुआ था, इसको आप तैयार करके जाइए। 20 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप इसको छोड़िएगा नहीं, और छोड़ के जाते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत पछताएंगे बाद में। ठीक है, तो आप किसी भी कीमत पे अब तक जो पढ़े हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैक्सिमम कोशिश कीजिए उन्हें पढ़िए। तो अपने प्रैक्टिस सेट सारे प्रश्न आए हुए ही रखे गए हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिए, सारे टेंशन खत्म आपका। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सकता है। आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े तो सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके लिए अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस सेट में सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रखे गए हैं। प्रश्न है, निगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, अरस्तु। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, विश्लेषण। भावात्मक पक्ष में कौन कौन आता है? तो अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारणा, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण। ठीक है, और जो ये विश्लेषण है ये ज्ञान में आता है। ठीक, भावात्मक नहीं, ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा संस्कृत मानव जीवन के प्रति चेतना की अभिव्यक्ति है? सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, बी, श्री अरबिंदो। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी, दौड़ का मैदान। पाठचर्या जो है करिकुलम जो है क्यूरेरे शब्द बना है, क्यूरे का मतलब होता है दौड़ का मैदान। ठीक है, अगर कहीं के गूगल पर सर्च करो मानसिक शक्तियों का विकास भी आ जाएगा, लेकिन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षक इतिहास का निर्माता है, वह मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है, राष्ट्र का निर्माता है तथा मनुष्य के भविष्य का अभिभावक है? किसने कहा शिक्षक इतिहास का निर्माता है, वह मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश है, राष्ट्र का निर्माता है तथा मनुष्य के भविष्य का अभिभावक है? सही जवाब हो जाएगा ए, H.G. वेल्स। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण का आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना, डी, आदेशों की एकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का दूसरा नाम है? ध्यान रखना, मुदालियर आयोग का दूसरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा 17 का, सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर आयोग का दूसरा नाम क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, बी, 14 जुलाई 1964 को। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा 19 का, डी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं? तो ये एकता का सिद्धांत, भी व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत, से औसतता का सिद्धांत, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, पाठचर्या परिकल्पना के स्रोत हैं ये समाज भी विज्ञान सी शाश्वत एवं दैवी स्रोत डी उपरोक्त सभी। तो पाठचर्या परिकल्पना के स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठचर्या का आधार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 22 का ध्यान रखना सी। महत्वपूर्ण हर बार पूछा जाता है, आर्थिक आधार। अगला प्रश्न है, संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 14 जुलाई 2004। अगला प्रश्न है, I.K. डेविस ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग में वर्णन किया। सही जवाब हो जाएगा 24 का ध्यान रखना सी, कक्षा प्रबंधन। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सकारात्मक साधन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, दंड जो है ये सकारात्मक साधन नकारात्मक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दंड का उद्देश्य होता है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रतिकारात्मक, सुधारात्मक और उदात्मक, डी उपरोक्त सभी। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अनुशासनात्मक, विश्वास, सम्मान। आप लोग ध्यान रखना, अब तक आप लोग जो भी पढ़े हैं पता नहीं, लेकिन अब जो भी समय बचा हुआ अपना सारे प्रैक्टिस सेट को रट लीजिए। सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं अपने एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। खास करके विषम 1, 3, 5 इस तरह जो भी अपने प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी सॉल्व कर रहे हैं 2023 का एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। 2023 के ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, इसे आप सॉल्व करके जाइए। निश्चित रूप से यहाँ से 20 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करके जरूर जाइए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप लोग सॉल्व करके जरूर जाइए, ठीक है। प्रश्न है, रूसो के अनुसार शिक्षा के स्रोत हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 28 का ध्यान रखना सी, प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं, नेचर, मैन एंड थिंग्स। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सीखना कोई आजीवन प्रक्रिया नहीं है। तो ये गलत है, क्यों? सीखना जो है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, सीखना जो है आजीवन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब हो जाएगा 30 का ध्यान रखना ए, पथ प्रदर्शक की। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के गठन का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, प्राथमिक शिक्षा में सुधार। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा का त्रिध्रुवी मॉडल किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, विलियम हंटर। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने माध्यमिक स्तर को कितने भागों में विभाजित किया? सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, 2। आप लोग ध्यान रखना, ये 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, तो इसे आप सॉल्व करके जरूर जाइए, ठीक है। कम से कम यहाँ से 20 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग ध्यान रखना, जो अपने प्रैक्टिस सेट हैं डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, फिर प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसमें खास करके 1, 3, ठीक है, 5, 7 इस तरह से जो हैं प्रैक्टिस सेट, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप लोग विषम वाले जो हैं 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे प्रैक्टिस से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं, ठीक है। और इसे 2023 में जो एग्जाम हुआ था इसे सॉल्व, खास उसमें जो 11 वाला है सेम यही चीज़ है, तो आप अच्छे तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। जो फुल प्रैक्टिस सेट नहीं आप जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा NCERT का कार्य नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, किसने कहा आधुनिकता प्रगति, उन्नति की और संपन्नता और अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है? तो किसने कहा आधुनिकता प्रगति, उन्नति की और संपन्नता तथा अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था है? सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, डेनियल लर्नर। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन से आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अगला प्रश्न है, पौर शिक्षा एक उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ध्यान रखना ए, निरौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी,
प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के व्यावसायीकरण का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखने के लिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। और मैं एक चीज़ क्लियर बता दूं, जो अपने प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं और आप उन्हें सॉल्व करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, खास करके जो प्रैक्टिस सेट फुल होते हैं। ठीक है, उसमें भी आप जो प्रैक्टिस सेट हल किए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से जो प्रैक्टिस सेट है विषम वाले, उन्हें आप जरूर सॉल्व करके जाइए। सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और जो 11 नंबर है वो सारा एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करके जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। और जो अभी सॉल्व कर रहे हैं 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, तो इसे आप जरूर सॉल्व करके जाइए। ठीक है, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो प्रश्न है, संगठन के परंपरागत सिद्धांत हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, उद्देश्यों का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 43 का ए, निर्देशात्मक प्रशासन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करना है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, उद्देश्य। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक वातावरण के निर्धारक तत्व हैं। ये संगठनात्मक नीतियां, विप्रबंधन, मूल्य, सी, नेतृत्व शैली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सही। अगला प्रश्न है, किसने कहा संगठन एक सामाजिक समूह है जिसको समूह के कुछ निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सोच समझ कर गठित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, संस्कृत की दृष्टि से शिक्षा के प्रमुख कार्य है। तो ए, संस्कृत की सुरक्षा करना, बी, संस्कृत की संरचना करना, सी, संस्कृत का विकास करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जो हम लोग प्रैक्टिस सेट, ये जो हम लोग पेपर को इसको हल कर रहे हैं, ये 2023 में आया हुआ है। तो इसे आप लोग अनगिनत बार, कहने मतलब पूरे प्रश्नों को हल कर लिए, रट डालिए। मॉडल पेपर में कई प्रश्न गलत दिए हुए हैं, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से एग्जाम में आपको 20-30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपने जो प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उन्हें सॉल्व कर लीजिए। सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। हो सकता है पूरे में पूरे आ जाए, कई बच्चों को 80 अंक आ जाते हैं। ठीक है, बच्चों के 90%, 91%, 54% तक बने हुए हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं शुरू से और आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बस आप लोग जुड़े रहें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, ज्ञान मीमांसा का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा ए, दर्शन से। शिक्षा के स्तर हैं, तो ए स्मृति स्तर, बी अवरोध स्तर, सी चिंतन स्तर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना, बी, 2। अगला प्रश्न है, हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्यों को बल प्रदान करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना, सी, वैयक्तिक एवं सामाजिक। अगला, किसने कहा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है? सही जवाब हो जाएगा 53 का, सी, प्लेटो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, करके सीखना ये आदर्शवादी, ये गलत है। करके सीखना क्या होता है? प्रयोगवादी होता है। बाकी प्रोजेक्टविद, प्रयोजनवादी, इंद्रियों द्वारा सीखना प्रकृतिवादी, निरीक्षण पद्धति यथार्थवादी, सारे सही हैं, लेकिन डी जो है गलत है। ठीक है, 54 का सही जवाब डी, असत्य है मतलब गलत है। शंकराचार्य के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, केवल एक है, 1। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 1968 में त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। ध्यान रखना, त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया गया? तो 1956 का सही जवाब हो जाएगा सी, 1968। हालांकि 1956 में प्रस्तुत किया गया, तो 1968 में क्या किया? लागू किया गया था। और नहीं है तो आप इसी को मान चलिए। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला वाज इंट्रोड्यूस, तो आप इसी को मान के चलिए। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यालय वातावरण के प्रकार है। तो ये मुक्त वातावरण, बी स्वायत्तापूर्ण वातावरण, सी बंद वातावरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ का पूरा नाम है मतलब फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क।
कंफ्यूज नहीं होना, महत्वपूर्ण आता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 की पाठ्यपुस्तक को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए थे? तो एनसीएफ 2005 के पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए? सही जवाब हो जाएगा 59 का ध्यान रखना बी, 21 ग्रुप। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा किस शिक्षा संरचना की घोषणा की गई? सही जवाब हो जाएगा 60 का ध्यान रखना सी, 10+2+3। 2020 में क्या है? तो 2020 में ध्यान रखना 2020 में जो है 5+3+3+4, ध्यान रखिएगा ये 4 है। 5 मतलब हो गया 3 क्लास जो है प्राइमरी, प्री प्राइमरी हो गया, तो 2 जो बच रहा है 1 2 हो गया, ठीक है। 1 2 में 3 जोड़ेंगे 5 5 3 8 4 12, 5+3+3, ठीक है। 5+3+3+4 ये 2020 का है। तो 1968 वाले में क्या था? सही जवाब था इसका सी, 10+2+3। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ए, NCERT। अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, मानवता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है किसने कहा कि नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है? सही जवाब हो जाएगा बी, मार्टिन एम ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 64 का ध्यान रखना सी, लोकप्रिय नेतृत्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ध्यान रखना सी, वाक्पटुता का अभाव। अगला प्रश्न है नेतृत्व के सिद्धांत है एक क्रियाशील संबंधों का सिद्धांत, बी प्रेरणा का सिद्धांत, सी प्रक्रिया का सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। तो नेतृत्व का सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? ए सहकारिता, बी चतुर्थ, सी उत्तम स्वास्थ्य, उत्साह, साहस और लगन। तो निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का मनोवैज्ञानिक गुण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, उत्तम स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कुशल नेतृत्व के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया? सही जवाब हो जाएगा 68 का ध्यान रखना सी, हेनरी फेयाल। अगला प्रश्न है जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व का कितने भागों में वर्गीकरण किया है? तो जॉर्ज आर टेरी ने नेतृत्व को कितने भागों में वर्गीकरण किया है? सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, 3 भागों में। अगला प्रश्न है नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो ए व्यक्तित्व का गुण, व्यवहारिक गुण सी, व्यवहारिक कौशल सी, प्रभावित करने की कला डी, उपरोक्त सभी। तो नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अनुशासन का अर्थ है ए सीखना, बी नियमों की सीमाओं में काम करना, सी आज्ञा पालन करना, डी उपरोक्त सभी। तो अनुशासन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है किसने कहा कि नैतिक अनिवार्य रूप से समाज से संबंधित होती है परंतु प्राकृतिक परिणाम का अनुभव दूरदर्शिता की प्रवृत्ति स्वार्थ तक ही ले जाती है, सच्ची नैतिकता की ओर नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, टीपी नन। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियाँ जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं? तो जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, श्रव्य सामग्री। जो दिखाई भी दे वो दृश्य सामग्री, जो दिखाई दे दृश्य सामग्री, ठीक है। जो दिखाई सुनाई दोनों, तो जैसे ये वाली है इसको श्रव्य दृश्य सामग्री, जो सिर्फ सुनाई दे उसे श्रव्य सामग्री, ठीक है। अगला प्रश्न है अनुभव की 3 क्रियाएं कौन सी हैं? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, ज्ञान अनुभूत क्रिया। अगला प्रश्न है पाठचर्या नहीं होनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, कठोर। अगला प्रश्न है एनजीओ से तात्पर्य, मतलब एनजीओ का फुल फॉर्म पूछ रहा है, सही जवाब हो जाएगा सी, गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, आता है, हर बार पूछता है। अगला प्रश्न है टेक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है? ये शैक्षिक सिद्धांत, विस्तार के सिद्धांत, सी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। टेक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। टेक्सोनॉमी किन सिद्धांतों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है गांधी जी के शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य हैं? तो ए जीविकोपार्जन का उद्देश्य, बी सांस्कृतिक उद्देश्य, सी मुक्ति का उद्देश्य, डी उपरोक्त सभी। तो गांधी जी की शिक्षा के तार्किक उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? सही जवाब हो जाएगा 79 का सी, हस्तक्षेप रहित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा सी का ए, शिक्षक की जात आर्थिक स्थिति ये सब नहीं है। जॉन डीवी के अनुसार रुचि कितने प्रकार की होती है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी, 4 प्रकार की। अगला प्रश्न है 82 विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा 82 का ए, पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है किसने कहा विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता देना शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है? सही जवाब हो जाएगा T3 का ध्यान रखना बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशन प्रैक्टिस के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, एडम्स। अगला प्रश्न है भारत के समस्त प्रादेशिक भाषाएं किस भाषा से उपजी हैं? सही जवाब हो जाएगा T5 का बी, संस्कृत से। अगला प्रश्न है हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? सही जवाब हो जाएगा T6 का ध्यान रखना ए, 18। हिंदी क्षेत्र में 18 बोलियां हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और हिंदी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्र नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा T7 का ध्यान रखना सी, यथार्थ। अगला प्रश्न है भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? सही जवाब हो जाएगा ए, अनुकरण, बी अभिप्रेरणा, सी अनुबंधन, डी उपरोक्त सभी। भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना यह 2023 में आया हुआ एग्जाम का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्नों को, ठीक है। इसमें से कम 20 से 30 प्रश्न आएगा। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखिए, अगर आप सॉल्व करके नहीं जाएंगे तो आप पछताएंगे लास्ट में। और मॉडल पेपर में कई उत्तर से गलत दिए गए हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 88 का सही जवाब हो जाएगा डी। अपने जितने भी दोस्त एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को शेयर कर दिए, सभी लोग इसको देख कर जाएं, ठीक है। इससे क्या होगा, उनके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। प्रश्न है पराविद्या का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, आध्यात्मिक ज्ञान या पारलौकिक ज्ञान। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम थी? सही जवाब हो जाएगा 90 का डी, संस्कृत भाषा। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सारे प्रैक्टिस सेट के लिंक दिए गए हैं, उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लिए, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर के भी लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से जाकर जरूर देखिए। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को आ तथा ब श्रेणी में किसने विभक्त किया? सही जवाब हो जाएगा ए, भारतीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है हर्टांग समिति ने प्राथमिक स्तर पर किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया? सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, बी तथा सी, अर्थात अपव्यय अवरोधन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना? सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, 1993 में। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है? सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 95 का सी, 1989। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय सकारात्मक एवं आवासीय है? ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एकात्मक एवं आवासीय है? सही जवाब हो जाएगा 96 का ध्यान रखना ए, अलीगढ़। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना किसका कार्य है? सही जवाब हो जाएगा 97 का ध्यान रखना बी, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, छात्रों का समग्र विकास करना। आप लोगों को ये शब्द ध्यान रखना, जो ये पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये 2023 में एग्जाम में आया हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी में। तो इसे अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो कम से कम आपके 20 से 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। मॉडल पेपर इसमें कई उत्तर गलत दिया गया है, तो इसलिए आप यहाँ से कम अनगिनत बार, जितनी बार हो सके आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। सारे प्रश्न आपके सही होने चाहिए, तो कम से कम आपके 20 से 30 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे।
ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना और अपने जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं आपको 2 सप्ताह तक आप लोग जो भी पढ़े हैं छोड़ दीजिए। सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो अपने प्रैक्टिस सेट किए गए हैं सारे आए हुए एग्जाम में हैं, आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक अच्छी तरह से। और जो प्रैक्टिस सेट है उसमें खास करके 1, 3, 5, 7, 9 उसे जरूर 11 उसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, छात्रों का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट का कितना प्रतिशत व्यय करने को कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 6%। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव था या फिर बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ सारे प्रश्नों के लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 201, 202, 203, 204, 205 आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, निश्चित रूप से आपके बहुत लाभ होंगे। सारे एग्जाम में प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इस पेपर को आप जरूर सॉल्व करिए, 2023 में एग्जाम में ये आया हुआ है और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगी। और मॉडल पेपर में कई उत्तर गलत दिया गया है, तो इसलिए आप लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपने जो भी आपके परिचित में बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं बीएड को, सभी को बोल दीजिए इसे जरूर सॉल्व करके जाएं, ठीक है। या फिर अपने प्रैक्टिस सेट हल किए हैं, ध्यान रखना सारे प्रैक्टिस सेट एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। खास करके ध्यान रखिए जो 1 नंबर है, 3 नंबर, 5, 7, 9, 11, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट को, निश्चित रूप से एग्जाम में आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो साथ से जुड़े हुए हैं, साथ में जब से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप मैं विश्वास दिलाता हूँ जो बच्चे जुड़े हैं उनके बहुत अच्छे अंक आए हैं। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं अब तक वो कुछ ना करें, इसे सॉल्व कर लें, 2023 का है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उसके लिए अपने जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं खास करके उसमें सॉल्व कर लें जाके 1, 3, 5, 7, 9, 11 और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आप समस्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने जो भी दोस्त हैं उन्हें आप बताइए कि सारे प्रैक्टिस सेट हल करके जाएं, ठीक है। और अपने कॉलेज के ग्रुप जो भी हैं हर जगह शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर किया करें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।